अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम यू फॉर ऑल विद सुमेरा में मैं हाजिर हूँ ANG 201 के जो है फोर्थ लेक्चर्स के साथ। आज का जो टॉपिक है वो है ऑडियंस एनालिसिस, और इसमें मैं आपको जो टॉपिक्स पढ़ाऊँगी टारगेट ऑडियंस है, राइटिंग ऑफ एक्सपर्ट्स, दैन टाइप्स ऑफ एक्सपर्ट्स। ये जो है लेक्चर आपका बहुत ज़्यादा शॉर्ट है और मैं कोशिश करूँगी कि कम वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट दूँ। तो अपने जो है टॉपिक के जाने से पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी आइंदा आने वाली मज़ीद जितने भी वीडियोस और वर्चुअल यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट और आपके LMS के रेलेवेंट जो भी प्रॉब्लम होगी उसको मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूं और आपको इजीली वीडियोस मिलती जाए। ओके, तो चलते हैं हम लोग टॉपिक के जाने। पहला जो टॉपिक है हमारे पास है टारगेट ऑडियंस। ऑडियंस बेसिकली कौन सी होती है, आप सबको पता है कि ऑडियंस वो होती है जो हमें सुन रहे होते हैं, जो हमारे सामीन होती हैं। ठीक है, तो अगर आपने अपना जो है करना है, कोई लेक्चर आपने डिलीवर करना है या आपने कोई मैसेज डिलीवर करना है और आपके पास बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, देन ऑडियंस को मैसेज डिलीवर करते टाइम या करने से पहले वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने मद्देनज़र रखनी है, वो हम ऑडियंस टारगेट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि जो है आपने अपनी ऑडियंस को एनालाइज करना है। आपने देखना है कि किस तरह के लोग हैं जिनको आप अपना मैसेज डिलीवर कर रहे हो। आपने अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है, उसको एनालिसिस करना है और देखना है कि कैसे उनसे कम्युनिकेट करना है और जो है ऑडियंस कैसे आपके जो आपने डिसीजन लेना है कैसे इस पे असरअंदाज होगी। ठीक है, तो इसमें जो मैं आप लोगों को मेन जो चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा देती हूँ कि अगर पेपर में आप लोगों को ऑडियंस के रेलेवेंट कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आपने कैसे देना है। कहता है कि ऑडियंस जो है को जब हम लोग टारगेट करते हैं तो उसमें हम लोगों ने अपने सबसे पहले है कि आइडेंटिफाई करना है कि ऑडियंस किस टाइप की होती है। ठीक है, कि किस टाइप के हमारे जो है जो हमारे हमें लोग सुन रहे हैं वो किस टाइप की होती है। सम टाइम हमारी जो ऑडियंस होती है इसकी कैटेगरीज इस जो कैटेगराइज है ये डिफरेंट होती है। ठीक है, बाज़ लोग होते हैं जो आपको फर्स्ट टाइम सुन रहे होते हैं, बाज़ लोग होते हैं जो आपको दूसरी दफ़ा सुन रहे होते हैं। जब आपको फर्स्ट टाइम आपने किसी को लेक्चर डिलीवर करना होता है, मैसेज डिलीवर करना होता है, देन आप में पहले जो है इंट्रोडक्शंस होता है, इंट्रोडक्शन के बाद आप अपना मैसेज डिलीवर करते हो। अगर आप दूसरी दफ़ा मैसेज उसी ऑडियंस को डिलीवर कर रहे हो देन आपका इंट्रोडक्शन नहीं होगा, तो और आपने जो है अपना मैसेज डिलीवर लिटिल बिट जो है अपने इंट्रो के साथ आपने स्टार्ट कर देना है। तो ये डिफरेंट आपने अपनी टारगेट ऑडियंस को एनालिसिस करना है। अगर आपके पास पहली ऑडियंस है देन आपको अपना पिछला लेक्चर जो है दोहराने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर हमारे पास ऑडियंस भी मुख्तलिफ टाइप की होती है। आप एक टॉपिक पढ़ा रहे हो और आपकी ऑडियंस किस लेवल तक वो उससे अवेयर है, कहाँ तक उनको इस चीज़ का नॉलेज है। ठीक है, अगर तो जो है नॉलेज है देन ये बहुत स्टूपिड लगेगा कि आप उसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हो। नहीं, आप वो चीज़ डिलीवर करो जिसकी आपकी ऑडियंस को नीड है। ठीक है, और आप वो चीज़ डिलीवर करो कि जो आपकी ऑडियंस उस चीज़ को एक्सेप्ट करे और आपको आपका जो डिज़ायर रिजल्ट है वो अचीव हो सके। ठीक है, तो कहता है कि पहले जो आप लोगों ने पेपर में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो कहता है कि आइडेंटिफाई करो ऑडियंस के टाइप, फिर उनके जो है लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ को देखो, उनकी क्रैकेटिक्स को देखो, डिटरमाइन करो कि आपकी ऑडियंस को किस चीज़ की नीड है और कैसे नीड आप असेस करोगे उनकी एक्सपर्टीज़ को, उनके लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ को देखते हुए। एंड देयर पर्पस इन रीडिंग, ठीक है, डॉक्यूमेंट। अब देखें कि आपने एक डॉक्यूमेंट लिखा है
तो हर बंदा तो डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ता है। ENG 201 ने जिन बंदों की ये बुक है सिर्फ वही पढ़ेंगे, और आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशंस इस टाइप की करनी है कि रीडर अट्रैक्टिव हो, कि अगर आप ये एक मतलब ये नहीं है कि आपने बना दिया तो उसके बाद भी ऑडियंस को नीड हो। अब बाज़ औक़ात अगर लेक्चर्स अट्रैक्टिव नहीं है, बुक में एग्जांपल्स के साथ नहीं दिया हुआ है, तो क्या होगा, उसके स्टूडेंट्स उस चीज़ को अवॉइड करके उसके रिगार्ड जो है रेलेवेंट मटेरियल ढूंढने की तरफ जाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि लोग इस चीज़ की बुक की जानिब ना जाएं, बल्कि आपने जो डॉक्यूमेंटेशंस बनाई है, आप जो मैसेज डिलीवर कर रहे हो, आपने उसी चीज़ को जो है ऑडियंस को देखते हुए आपने ये चीज़ यूज़ करनी है। सम टाइम क्या होता है कि बाज़ लोग अपनी टोन जो होती है वो मतलब कि अपनी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत हाई लेवल की कर लेते हैं, जबकि ऑडियंस आपकी थोड़ी लो लेवल की होती है। इससे मुराद क्या होता है कि आप ऐसे वोकैब्युलरी के वर्ड यूज़ करते हो जिसका मीनिंग बस आप तक रहता है, तो आपने ऐसे वर्ड यूज़ करने से गुरेज करना है। आप वो वर्ड्स यूज़ करो जो आपकी ऑडियंस इजीली अंडरस्टैंड कर सके। नेक्स्ट जो टॉपिक मेरे पास है, पीपल रीड टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स फॉर डिफरेंट रीजंस। अंडरस्टूड सी बात है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ वजह से आप लोगों के जो आपकी डॉक्यूमेंटेशंस है उसको पढ़ते हैं, और मुख्तलिफ लोग हैं तो इनके डिसीजन जो होते हैं ये मुख्तलिफ ही होते हैं। बाज़ मुख्तलिफ लोग हैं तो इनके लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ भी मुख्तलिफ होते हैं। बाज़ लोग बहुत हाई लेवल के एक्सपर्ट होते हैं, बाज़ लोग लो लेवल के एक्सपर्ट होते हैं, तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ वजह से बनते हैं। आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशंस बहुत लो लेवल पे भी नहीं कर देनी है कि बहुत चीप सी लगे, और बहुत हाई नहीं कर देनी है कि जो लो लेवल के लोग हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने से कासिर रहें। टारगेट योर ऑडियंस बाय आइडेंटिफाइंग योर, ठीक है, आपने कैसे करनी है, अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है, जो उनके लेवल ऑफ एक्सपर्टीज से देखना है कि उनके कहाँ तक उनका लेवल है। तो नेक्स्ट हमारे पास है राइटिंग फॉर एक्सपर्ट्स। अब आपने डॉक्यूमेंटेशंस लिखनी है, तो डॉक्यूमेंटेशन से पहले आप देख लें कि लोगों के क्या लेवल है। ठीक है, तो दो तरह के हमारे पास लेवल्स होते हैं। पेपर में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ एक्सपर्टीज, या आपको क्वेश्चन आ सकता है डिस्टिंक्स बिटवीन जर्नल्स एक्सपर्ट्स एंड स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स, या आपको पेपर में इसका क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। लेट्स सपोज एक्स वाई मिस्टर एक्स वाई हैं, और ये एक्स जो है एक्स ABC कंपनी में काम कर रहे हैं, और जो है इनका वो थोड़ा एडवांस लेवल पे हैं, तो उनको अवेयरनेस है। तो आप इसको किस कैटेगरी में रखते हो, जर्नल एक्सपर्ट्स में या स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स में? ज़्यादातर जो हमारे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम पेपर होते हैं ना, ये ज़्यादातर होते हैं कॉन्सेप्चुअल में। ठीक है, तो ये नहीं होता कि आप लोगों ने लंबे पैराग्राफ याद कर लो तो वो आपको पैराग्राफ आएंगे, नहीं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी टू द पॉइंट बात करती है। 5 नंबर का क्वेश्चन होता है और इसका आंसर आपने 2 लाइनों में देना होता है। इसके बरक्स अगर किसी बोर्ड से कंपेयर किया जाए या PU से कंपेयर किया जाए, तो उसमें हमें रिक्वायर्ड होता है कि हम पेजेस पे पेजेस भरते जाएं, लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी टू द पॉइंट बात करती है। तो आप लोग कोशिश किया करो कि अपने जो कॉन्सेप्ट है, अपने कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करो, और जो है क्वेश्चन अभी ये मैंने आप लोगों को बताया है कि ये राइटिंग ऑफ एक्सपर्ट है, तो इस पे 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो जब आप किसी पैराग्राफ को पढ़ो या किसी भी लेक्चर को, आप किसी भी बुक के लेक्चर को पढ़ने के लिए बैठो, तो ये चीज़ माइंड में रखा करो कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो बजाय किसी चीज़ का रट्टा लगाने के। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों को रट्टे पे ना रखूँ, बल्कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँ। जी, चलते हैं हमारे पास जो
टाइप्स हैं, ठीक है। तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं इसमें एक सिंपल सी मैं आपको इसका एडवांस जो है दो लफ्ज़ों में मैं आपको बता देती हूँ। जनरल एक्सपर्ट्स वो होते हैं जिनके पास इतना जो है नॉलेज नहीं होता, ठीक है। मतलब कि हर वो बास लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ग्रिप होती है अपने डॉक्यूमेंटेशंस में, और बाज़ लोग होते हैं जिनको जो है थोड़ा थोड़ा सा जो है या मतलब कि यूज़ करने की हद तक। एक बंदा है जो सॉफ्टवेयर बना दिया है, ठीक है, और एक बंदा है जो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है। तो जिसने सॉफ्टवेयर को बनाया है उसको इस चीज़ की कमांड है, इसमें अच्छी खासी उसको ग्रिप है, तो उसने बना दिया। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक एक्सपर्ट है जिसको सारा कुछ आता है, स्पेसिफिक एक्सपर्ट, ठीक है। और एक बंदा है जिसने यूज़ करना है और उसको इतना नॉलेज नहीं है, तो ये हमारे पास जर्नल एक्सपर्ट्स होता है, ठीक है। तो यही इसमें डिफरेंस है। ऑडियंस यूज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मैंने आपको बताया वजह से आपके डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं। तो वो हमारे पास कौन से होते हैं? एक्सपर्ट्स रीड टेक्निकल एंड साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स फॉर। तो वो कौन सा होता है? पहली बात तो ये कि वो मेंटेन एंड एक्सपैंड देयर ऑन जर्नल एक्सपर्टीज। एक बंदा है, ये जो है एक्सपर्ट्स है, ठीक है। एक बंदा एक्सपर्ट है, तो एक्सपर्ट बंदा आपके डॉक्यूमेंट्स को क्यों पढ़ेगा? अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो वो अपने नॉलेज को की ग्रोथ के लिए, एक्सपैंड करने के लिए और मेंटेन करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा। उसके कुछ माइंड में क्वेश्चन चल रहे होंगे, तो अपने उन क्वेश्चंस के आंसर के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेगा, ठीक है। और कुछ एवेल्युएट का मतलब होता है हल करना। तो अगर उसके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ कंटेंट्स हैं, तो उनको एवेल्युएट करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेगा। नेक्स्ट है कि स्ट्रेटजीज क्या है, जो है आपने कोई लिखना है, डॉक्यूमेंट्स लिखनी है, तो कहते हैं कि जब भी आप लिखने के लिए मतलब बैठो, टेक्निक्स कौन सी है जो आपने मद्देनज़र रखनी है? पहली चीज़ तो ये है कि इंट्रोडक्शंस आप दो और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ब्रीफली दो, ठीक है। आपने इंट्रो जो देना है वो आप दो, और लेकिन जो इसकी इंट्रोडक्शंस में, और इंट्रोडक्शंस किसी चीज़ से लिंक करता है, इसका बैकग्राउंड क्या है वो आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर दो। फिर जो है आप अपनी इंफॉर्मेशन को असेसेबल रखो। मैंने आपको पहले बताया, ये ना हो कि आप इतने मुश्किल वर्ड यूज़ करो जो आपके माइंड तक है, और पब्लिक जो आपका रीडर है, वो आपकी जो ऑडियंस है, वो इस चीज़ को जानने से कासिद हो जाए। तो आप ऐसी चीज़ें, ऐसे वर्ड्स यूज़ ना करो। कहता है कि अगर किसी चीज़ की डेफिनेशंस का आपने वर्ड यूज़ किया, तो उसकी शॉर्ट सी डेफिनेशंस भी दे दो, एक्सप्लेनेशंस दे दो, कोई टूल्स या टर्म्स कुछ भी ये दे दो। ये 3 चीज़ें हैं जो आप लोगों ने जब कुछ भी लिखने के लिए, टेक्निकली लिखने के लिए बैठना है, तो आपने इसको मद्देनज़र रखना है। तो कहता है कि जो है मैनेजर, अगर आपके जो आप लिखा है, तो उसको मैनेजर्स, पहले तो मैंने आपको बताया था कि एक्सपर्ट किस लिए पढ़ते हैं, और अगर कोई मैनेजर्स है तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स को किस लिए पढ़ेंगे। कहता है कि मैनेजर है तो मैनेजर ने पढ़ना है डिसीजन लेने के लिए और देखने के लिए, ठीक है, कि आपने ये लिखा है तो उसने डिसीजन लेना है एक सॉलिड, तो अपने डिसीजन लेने के लिए पढ़ेगा। फिर जो करंट सिचुएशन चल रही है उसको असेस करने के लिए पढ़ेगा, और अपने एक्सपर्ट लेवल्स को बढ़ाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, और एम्प्लॉयज़ की जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है उनको हल करने के लिए पड़ेगा। आप लोगों ने डिफरेंशिएट बिटवीन मैनेजर्स एंड एक्सपर्ट्स रीड, इसमें ये भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और जो है जी, इसके बाद जो है कहता है कि आपने एक कौन सा ऐसी समरी दे देनी है। नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑडियंस जर्नल यूज़ ऑफ डॉक्यूमेंट। अब एक्सपर्टीज़ का भी हो गया, हमारे पास मैनेजर्स का भी हो गया, और ऑडियंस किस लिए इस्तेम आपका पढ़ती है? ऑडियंस पढ़ती है जी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, किसी चीज़ का फैसला करना है तो उसमें हेल्प लेने के
चाहिए और कुछ चीज़ सीखने के लिए आपकी जो है दी गई चीज़, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको पड़ती है। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन मेरा ऑन होता है। आप लोग पेपर से रेलेवेंट और वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एलएमएस से रेलेवेंट किसी भी चीज़ में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर लीजिएगा। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।